नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन से पूर्व पंचबली बहुत अत्यावश्यक है। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन से पूर्व पंचबली अवश्य करें। पंचबली ये क्या है, इसके विषय में आप जान लें। पंचबली आपकी जो है, ये खाना निकाला जाता है 5 जगह, जिसको हम पंचबली कहते हैं। तो आप जब ब्राह्मण को खाना खिलाने के लिए बुलाते हैं, उससे पूर्व यह पंचबली बहुत आवश्यक है। आप 2-2 पूड़ी 5 जगह निकाल लें और 2-2 पूड़ी 5 जगह निकाल के उसके ऊपर जो भी आपने और खाना बनाया है, जैसे खीर है, खीर रखें। अन्न कोई नहीं कि सब्जी वब्जी डाल दें, खीर रखें। आप खीर रख करके और 5 जगह क्रमशः रखें। वैसे तो विधान इसका है कि जो पत्ते किसी के ले लीजिए, किसी वृक्ष के पत्ते ले लीजिए, उन पत्तों पे आप जो है ये बलि निकालें। जैसे सबसे पहले गो बलि निकलेगी गाय की, तो गाय के लिए 2 पूड़ी और खीर एक पत्ते में रखें। गाय के अलावा जो आपकी बलि निकलेगी, इसके बाद जो है श्वान की, श्वान माने हुआ कुत्ता, कुत्ते की बलि जो निकलेगी वो आपकी पत्ते में ही निकलेगी और उसको भी इसी प्रकार निकालना है। फिर आपकी जो निकलेगी वो काक बलि यानी कौवे की जो निकलेगी, उसको पत्ते पे नहीं, उसको जमीन पे रखना है आपको। उसी प्रकार 2 पूड़ी और उसके ऊपर खीर, काक बलि। इसके अलावा आपकी फिर निकलेगी जो है देव के लिए, देवताओं के लिए देव बलि, तो उसको भी आपको पत्ते पे निकालना है। फिर चींटी आदि जो है कीट पतंग के लिए निकलती है, वो भी आपकी पत्ते पे निकली। तो 5 जगह निकली और इसको जब आप निकालें तो इनमें क्रमशः इन्हीं का स्मरण करें। जो काक बलि होती है वो जो है पितरों के निमित्त होती है। जो कौवे की बलि होती है वो पितरों के निमित्त होती है और उसको पत्ते पे नहीं, जमीन पे निकाली जाती है। इस तरह से निकाल के और इन सभी का स्मरण करके और आचमन करके आप जो है छोड़ें। इसके साथ साथ आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें सभ्य और अपशब्द की स्थिति होती थी। किसी कोई ब्राह्मण आपके यहाँ निकलाएगा तो सभ्य और अपशब्द बता देगा कि जो गाय की और देवताओं की होगी ये सभ्य स्थिति में होगी, और इसके अलावा जो काक बलि निकलेगी अपशब्द की स्थिति में होगी। सभ्य ये होता है कि जनेऊ जैसे अभी स्कंधे में है तो ये सभ्य है, और अपशब्द हो जाएगा जब स्कंधे में आ जाएगा। पितृकार में सदैव जो पितरों के निमित्त कार्य होगा उसमें जनेऊ आपके दाएं आ जाएगा, और जब देवताओं के लिए होगा तो उसमें जनेऊ आपका जो है बाएं कंधे में होगा, और जब ऋषियों के लिए होगा उसमें जनेऊ आपका कंठीकार हो जाता है। तो ये मैंने बताया कि ब्राह्मण भोजन से पूर्व पितृकार अवश्य नहीं, ये पंचबली आपको अवश्य निकालनी चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखें कि जब ब्राह्मणों को श्राद्ध आप खिला रहे हों तो ये पंचबली निकलने के बाद जो भी कुछ आपने बनाया है उसका थोड़ा थोड़ा सा ग्रास लेके एक किसी बड़े उसमें जो दीवा टाइप का हो या मिट्टी का कोई वैसा हो, उसमें वो ग्रास लेके और उसमें धूप वगैरह जला करके और फिर उसमें आप जो है थोड़ा सा उनका ग्रास दें। जो भी खाना आपने बनाया है ग्रास दें। उस ग्रास से जो ग्रास मतलब एक तरह का हमन टाइप का करें, उसमें एक तरह का हमन टाइप का करें। उनको थोड़ा मीस लें, मीस करके आप आग को गाय के उपले का कंडा रख लें, और गाय के उपले के कंडे में जब आप उसको डालेंगे उससे जो सुगंध निकलेगी उस सुगंध से पितृगण जो है तृप्त होंगे, उस सुगंध से पितृगण तृप्त होंगे। और उसके साथ साथ आप जो ये ग्रास निकालें, जिसका जहाँ पे है उसका वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करें। जो देवताओं वाली आपने निकाली है उसको ब्राह्मणों के खाने में दे सकते हैं। गाय का गाय को पहुँचाएं और काक का काक को पहुँचाएं। काक मतलब कौवा, वो बाहर, और श्वान का मतलब वो कुत्ते को खिलाएं। चींटी पतंग आदि का जो मैंने बताया है, चींटी आदि का, वो किसी पेड़ पौधों के नीचे जहाँ भी चींटियाँ दिख जाएं वो वहाँ डालें। तो पंचबली अवश्य करनी चाहिए ब्राह्मण भोजन से पूर्व, बहुत जरूरी है, और बाकायदे संकल्पित करें तो अत्यधिक आपको लाभ होगा। तो ये मैंने बताया कि ब्राह्मण भोजन से पूर्व पंचबली करना बहुत आवश्यक है। तो इसको आप करें, निश्चित रूप से आपके पितृगण तृप्त होंगे, संतृप्त होंगे। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब ब्राह्मण भोजन करके ब्राह्मण की आप विदाई करते हैं
तो उस टाइम पे आप रोली का प्रयोग ना करें, क्योंकि रोली जो होती है वो रजोगुणी होती है और जो चंदन होता है वो सतोगुणी होता है। तो रोली का प्रयोग आप उसमें ना करें, प्रयोग आप उसमें जो है सफेद चंदन का करें, वो सर्वोत्तम होगा। यानी पितृ कार्य में रोली वर्जित कही गई है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप करें, निश्चित रूप से आपके मनोरथ पूर्ण होंगे और पितरों का संपूर्ण आशीष आपको प्राप्त होगा। नमस्कार।